बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एट क्लास अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़े थे सैयद इम्तियाज़ अली ताज का लिखा हुआ ड्रामा आराम सुकून, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके 3-4 करैक्टर हैं। उसका मेन जो करैक्टर है या मेन किरदार जो है वो मियाँ और बीवी का है, जिसमें डॉक्टर मियाँ जो है वो बीमार है और उसके चेकअप के लिए, मुआयने के लिए डॉक्टर को घर पे बुलाया गया है। डॉक्टर ने जब उनका अच्छी तरह से मुआयना किया तो उन्होंने कहा है कि इन्हें सिर्फ आराम सुकून की ज़रूरत है, आप इनके आराम सुकून का ख्याल रखें, इन्हें किसी किस्म की दवा की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इनके कमरे में शोरगुल ना हो। लेकिन बीवी जो है वहीं खड़े खड़े मियाँ से भी बातें करती हैं, डॉक्टर से भी, और तमाम गुफ्तगू जो है इतनी देर में दरवाजे पे सक्का आ जाता है, वो अपने मुलाजिम को भी डांटती हैं। तो ये सारी बातें जो है वो मुसलसल कहाँ हो रही हैं, मियाँ के कमरे में हो रही हैं। और डॉक्टर ने जो हिदायत की है कि इनके कमरों में आराम सुकून होना चाहिए, इन्हें आराम सुकून की ज़रूरत है, तो उस पर अमल होता नज़र नहीं आ रहा। अब बीवी जो है वो मियाँ के कमरे से जाने लगी हैं तो वो कहती हैं कि मैं इनके पास अंगीठी सॉरी इनके पास मैं घंटी रख जाती हूँ, ताकि जब इन्हें ज़रूरत हो तो ये घंटी को बजा कर हमें किसी को बुलाना अगर हो तो बुला लें, बार बार बिस्तर से ना उठें। लेकिन क्या होता है कि घंटी उन्हें नहीं मिलती और काफ़ी तगो-दो के बाद जिस पे वो बहुत ज़्यादा फिर कमरे में शोरगुल करती हैं, तो इतनी देर में उन्हें घंटी जो है वो मिल जाती है। और फिर उन्हें मियाँ उनका बताता है कि मैंने इस घंटी को यहाँ पे साइड पे मैंने रखा था। तो बीवी ने उनसे कहा, तुमने वो क्यों? मियाँ ने जवाब दिया, नन्ना बार बार बजाए जा रहा था, मेरा दम उलझने लगा। दम उलझने लगने का मतलब क्या होता है? घबराहट होना, तंग होना। इतनी देर में लल्लू आ जाता है और कहता है कि मुझे बुलाया है बीवी जी। बीवी ने कहा, कम बखत, इतनी देर से आवाज़ें दे रही हूँ, कहाँ मर गया था? लल्लू ने जवाब दिया, गोदाम से रेटे ढूंढ रहा था। बीवी बोली, सुबह सवेरे कहा था कम बखत, तुझे अब तक रेटे मिल नहीं चुके? लल्लू ने जवाब दिया, जी मोहलत भी मिले। मोहलत का मतलब क्या है? फुर्सत। इधर गोदाम जाता हूँ, उधर कोई बुला लेता है। बीवी ने जवाब दिया, हाँ बड़ा काम रहता है ना बेचारे को, सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती। भाग यहाँ से, निकल, जाकर रेटे ढूंढ। अब लल्लू चला जाता है और बीवी दोबारा मियाँ से मुखातिब होकर कहती हैं, तो ये घंटी यहाँ तुम्हारे सामने रख जाती हूँ, मियाँ करा कर कबाड़ बंद करती जाना। कबाड़ का मतलब क्या है? दरवाज़ा। बीवी ने पूछा, अकेले में जी तो ना घबराएगा तुम्हारा? मियाँ ने तंग आकर कहा, नहीं बाबा नहीं। यानी वो बीवी के मुसलसल बोलने से तंग आ चुके हैं। बीवी ने अचानक देखा और कहा, अरे हाँ, ये तो मैंने देखा ही, डॉक्टर साहब खाने के लिए क्या चीज़ें लिख गए हैं, कहाँ गया इनका लिखा हुआ कागज़? एलो नीचे पड़ा हुआ है, अभी कहीं कूड़े में चला जाता तो। माल्टेड मिल्क, नारंगी का रस, साबूदाने की खीर, क्या तैयार करा दूँ इस वक्त के लिए? मियाँ ने जवाब दिया, जो जी चाहे। बीवी, इसमें मेरे जी चाहने का क्या सवाल, खाना आपको है या मुझे? मियाँ ने जवाब दिया, साबूदाना बना देना थोड़ा सा। बीवी, बस इससे क्या बनेगा? यखनी पी लेते, थोड़ी सी चूज़े की यखनी बनवाई देती हूँ, मकवी चीज़ है। मकवी का मतलब क्या होता है? ताकतवर, यानी आप इसको ताकत मिलेगी। तो मियाँ ने जवाब दिया, बनवा दो। बीवी 2-4 कदम चलती है, फिर भी कोई बात याद आती है और फिर कहती हैं, मगर मैंने कहा देर लग जाएगी यखनी की तैयारी में, चूज़ा बाज़ार से मंगवाना होगा, और इस लल्लू को तो जानते हो, बाज़ार जाता है तो वहीं का होकर रह जाता है। मियाँ का मतलब क्या कि अब वो तंग हो रहे हैं बीवी की इन बातों से। बीवी ने कहा, तो फिर यूँ करती हूँ। अभी वो कुछ कहने लगी थी, कितनी देर में सहन में बच्चा पट पट गाड़ी चलाने लगता है। मियाँ, अरे भाई अब ये क्या खटपट शुरू हो गई? बीवी ने जवाब दिया, नन्ना है आपका, ईद के रोज़ मेले में से ये खिलौना गाड़ी ले आया था, ना इस कम बखत का दिल से भरता और ना वो कम बखत टूटती है। अरे मैंने कहा नन्ने, नहीं मानेगा ना मुराद, छोड़ अपनी इस पटपट को, जब देखो लिए लिए फिर रहा है। साहबजादे का दिल किसी तरह पुर होने में ही नहीं आता। दिल पुर ना होना का मतलब क्या होता है कि जी ना भरना, ये मुहावरा है। चूल्हे में झोंक दूंगी, चूल्हे में झोंक देने का मतलब क्या होता है? जला दूंगी। उन्होंने कहा इसको, इस कम बखत को इतना ख्याल भी नहीं आता कि अब्बा बीमार पड़े हैं, शोरगुल से उनकी तबीयत घबराती है। अब जबकि ये सारी गुफ्तगू कहाँ हो रही है? अब्बा जान के सर पे उनके कमरे में हो रही है, अब जिसे मियाँ जो है वो तंग हो रहे हैं। बीवी ने कहा, कम नहीं हुआ दर्द? तो मियाँ ने कहा, नहीं। बीवी, तो मैं क्या कह रही थी? खाने का पूछ रही थी। फिर नन्हे की पटपट की आवाज़ आती है, फिर वही, नहीं मानेगा ना मुराद, ठहर जा तू। गुस्से में जाती हैं, मियाँ कराता है, दूर से बीवी की आवाज़ आ रही है। अब अगेन वो चीख रही है, चिल्ला रही है, वो मियाँ के कमरे में नहीं है, लेकिन जिस तरह वो बच्चे को डांट रही है, कैसे, छोड़ अपनी ये पटपट। बच्चा बेचारा रोने लगता है, चुप ना मुराद, इतना ख्याल नहीं है, अब्बा बीमार पड़े हैं, डॉक्टर ने कहा है शोरगुल ना हो, इन्हें तकलीफ होगी। चुप, खबरदार जो आवाज़ निकाली गला घोंट डालूंगी। बच्चा रोना बंद करने की नाकाम कोशिश करता है। कमबख्त का जो खेल है ऐसा ही बेढंगा है। बेढंगा का मतलब क्या होता है? बेतरतीब। चल इधर, नहीं चुप होगा, नहीं चुप होगा तू। अब वो बच्चे को खींचती हुई ले जाती है और मियाँ इस हंगामे से जिच होकर कराया जा रहा है। जिच होने का मतलब होता है तंग हो रहे हैं, इस शोरगुल से उनको घबराहट हो रही है, वो तंग हो रहे हैं। और बीवी की आवाज़ गायब होती है, कमरे में झाड़ू फिरने की आवाज़ जो है वो
आने लगती है। अच्छा जी, अल्लाह अल्लाह करके बीवी तो खामोश हुई, तो इतनी देर में झाड़ू फिरने की आवाज़ आने लगी। तो मियाँ ने चौंक कर कहा, अरे भाई ये गर्द कहाँ से आने लगी? ला हौला वला कुव्वत, अरे क्या हो रहा है? तो मुलाजिम ने जवाब दिया, झाड़ू दे रहा हूँ मियाँ। मियाँ ने जवाब दिया, कम बखत, दफ़ा हो यहाँ से। मुलाजिम ने वहीं से बीबी जी खड़े होकर आवाज़ देना शुरू कर दी। तो मियाँ ने से जवाब दिया, बीबी जी का बच्चा, निकल यहाँ से, कह दे इनसे। मुलाजिम जाता है तो कहते, कबाड़ बंद करके जा, दरवाज़ा बंद करते जाओ। मियाँ करा कर चुप हो जाता है। टेलीफोन की घंटी बजती है और बजती रहती है। ज़रा उनके कमरे में टेलीफोन, तो कोई टेलीफोन की घंटी बजने में कोई उठाने के लिए नहीं आता। तो मियाँ क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं कि अरे भाई कहाँ गई, अरे कोई टेलीफोन सुनने को तो आओ, लाहौर वाला कुव्वत। अब वो बेचारे खुद उठते हैं टेलीफोन सुनने के लिए। हेलो, मैं अशफाक बोल रहा हूँ, बेगम अशफाक किसी काम में मसरूफ़ हैं, इस वक्त कमरे में नहीं है जी। यहाँ कोई ऐसा नहीं जो उन्हें बुला लाए। मैं अलील हूँ। अलील का मतलब क्या है? बीमार हूँ। क्या फरमाया आप? आवाज़ देने के लिए ज़रूरी नहीं कि गला भी ख़राब हो, आप फिर किसी वक्त फ़ोन कर लीजिएगा। मैंने अर्ज़ किया ना, चूँकि मैं बीमार हूँ, कमरे से बाहर नहीं जा सकता। अब वो ज़ोर से टेलीफोन बंद कर देते हैं। बद तहजीब, गुस्ताख कहेंगी। बीवी इतनी देर में आती कहती है, मुझे बुलाया था? फिर कहती है, अरे अरे तुम उठे क्यों? मियाँ ने कहा, इतनी आवाज़ें दी, कोई सुने भी। बीवी बोली, तोबा तोबा, लेटो लेटो, मैं ज़रा गोदाम में चली गई थी, लल्लू को रेठे निकाल कर दे रही थी। बुलाया क्यों था? इतनी देर में आप देखें हमसाये के यहाँ गाना शुरू हो जाता। फ़ोन था तुम्हारा? बीवी ने पूछा, किसका था? होगा कोई, मुझे क्या पता, मियाँ ने जवाब दिया। बीवी बोली, जब उठ ही गए थे तो नाम पूछना कोई गुनाह नहीं था। मियाँ ने कहा, मैंने कह दिया था, फिर कर लें फ़ोन। बीवी कहने लगी, मुफ्त की उलझन में डाल दिया, अल्लाह जाने कौन थी और क्या चाहती थी। अब बीवी को बजाय इसके कि इस बात को ख़त्म करना चाहिए, वो इसके पीछे ही पड़ गई। मियाँ ने जवाब दिया, अरे भाई कोई ऐसा ज़रूरी काम नहीं था, वरना मुझे पैगाम ना दे देती। तुम खुदा के लिए हमसाये के साहबजादे का हारमोनियम बंद कराओ, मेरा सर फटा जा रहा है। हारमोनियम साहबजादे जो है वो हमसाये के साहबजादे का मतलब क्या है? बेटे वो हारमोनियम बजा रहे हैं, जिससे फिर शोर गुल हो रहा है। पहले बच्चे का रोना धोना था, फिर झाड़ू लगाने वाला आ गया, मुलाजिम उसको निकाला, अब हारमोनियम बजने शुरू हो गया, साथ में उनका गाना भी। बीवी, अब इसे क्यों कर रोक दूँ मैं? मियाँ ने जवाब दिया, बाबा एक दफ़ा लिख कर भेज दूँ, मैं बीमार हूँ, डॉक्टर ने कहा है मेरे लिए आराम और सुकून की ज़रूरत है। एक रोज़ इन साहबजादे ने नगमा सराई ना फरमाई तो दुनिया किसी बहुत बड़ी नेमत से महरूम ना हो जाएगी। नगमा सराई का मतलब क्या है? गीत गाना। बीवी ने कहा, कह तो देती हूँ, मगर कहीं चिढ़ ना जाए, नाराज़ ना हो जाए। मियाँ ने जवाब दिया, मुनासिब अल्फाज में लिखो ना। बेसुरे गाने का शोर जारी है। मियाँ करा रहा है कि अचानक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। यकलख्त का मतलब क्या है? अचानक। बीवी वहीं से, अरे क्या हुआ नन्हे? बच्चा वहीं से बोलता, गिर पड़ा, खून निकल आया। बीवी ज़ोर से, हाथ लिख रही हूँ, अभी आती हूँ, चुप हो जा। यानी अगेन वो मियाँ के कमरे में खड़े होकर बच्चों को तसल्लियाँ दे रहे हैं। और मियाँ बोलते हैं, यक न शुद्ध, यक न शुद्ध दो शुद्ध, यानी एक मुसीबत के साथ दूसरी मुसीबत का आना। पहले एक मुसीबत जो था वो गाना था बेसुरा और हारमोनियम की आवाज़ थी, अब साथ ही बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। अब बीवी बोली, तोबा आप तो बौखला ही देते हैं, देख रहे हैं हाथ लिख रही हूँ, बच्चे को चुप क्यों कर करा सकती हूँ? ना मुराद चुप हो जा, खून निकल आया तो क्या क़यामत आ गई? अभी आ रही हूँ, 2 सतरें लिख लूँ। सतरें का मतलब क्या? लाइनें। मियाँ, ख़त्म नहीं हुआ ख़त, जाने क्या दफ्तर लिखने बैठ गई हो? बीवी ने जवाब दिया, अभी हो जाता है ख़त्म। इसी शोर में फ़कीर की आवाज़ भी शामिल हो जाती है। हारमोनियम की आवाज़ है, साथ गाने की आवाज़ है, उसके साथ बच्चा रो रहा है, अब साथ मांगने के लिए फ़कीर भी आ गया। फ़कीर ने क्या कहा? बाल बच्चे की खैर राह मौला, कुछ मिल जाए फ़कीर को। तो मियाँ ने कहा, बस इसी की कसर रह गई थी। कसर का मतलब क्या है? कमी। बीवी, अब मैं तो इसे बुलाकर नहीं लाई। मियाँ, अरे तो खुदा के लिए इसे रुखसत तो कराओ। अब फिर बीवी वहीं पे खड़े होकर आवाज़ दे रही है, और लल्लू लल्लू, अरे और लल्लू। अब लल्लू क्या कर रहा है? हावन दस्ते में रेठे कूटना शुरू कर देता है। बेसुरे गाने में बच्चे के रोने की आवाज़ है, फ़कीर की आवाज़ है और हावन दस्ते की शामिल हो जाती है। साथ ही बीवी जो बार बार मुलाजिम को आवाज़ें दे रही है। तो ये सब क्या है? शोर गुल का एक धमाल सी मच गई है वहाँ पे मियाँ के सर पे। और वो कहते हैं, हाय तौबा, हाय तौबा। मियाँ, अरे नामुराद, रेठे फिर कूट लेना, पहले इस फ़कीर को तो रुखसत कर दो। लेकिन लल्लू को रेठे कूटने में बीवी की आवाज़ नहीं आ रही। मियाँ जल्दी जल्दी घबराता है और कहता है कि मेरी टोपी और शेरवानी देना। बीवी ने हैरान होकर कहा, टोपी और शेरवानी? हाँ, मैं दफ्तर जा रहा हूँ, अभी दफ्तर जा रहा हूँ। तो बीवी ने पूछा, अरे है वो क्यों? मियाँ ने कहा, आराम व सुकून के लिए। तो 8th क्लास हमारा ये आज का चैप्टर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। मैंने इसकी मीनिंग आपको साथ साथ बता दिए थे, लेकिन मैं आपको इसकी पिक्चर पे भेज दूँगी। आपने अल्फाज मानी उतार लेने हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन आंसर आपको बता दूँगी।
जो आपने अपनी नोटबुक पे नीट और खूबसूरत उतारने हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपने मुसन्निफ़ का हवाला भी कर लिया होगा। तो क्लास 8 बेटा अपने काम को साथ साथ मुकम्मल करें, क्योंकि जब नोटबुक लेना हो, चेक करने का टाइम आए तो फिर आपके लिए परेशानी हो। तो आई होप कि आप अपना काम साथ साथ मुकम्मल कर रहे होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।